हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राची टिप्स एंड ब्लॉग्स में। तो मैं हूँ प्राची। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। प्रेगनेंसी में एक कॉमन सवाल होता है हम लोग का। कुछ लेडीज़ों को इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि मेरा पेट कम निकला है, उसका पेट ज़्यादा निकला है। तो ये क्यों होता है? पेट कम निकलने का कारण फैमिली में ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि तुम्हारा टाइम तो इतना ज़्यादा चल रहा है लेकिन तुम्हारा पेट तो बिल्कुल लगता ही नहीं है। किसी किसी का 5th मंथ शुरू हो जाता है, 3rd मंथ, 5th मंथ में ही किसी किसी का पेट काफ़ी ज़्यादा निकल जाता है। जैसे ऐसा लगता है जैसे कि 8th मंथ उनका चल रहा हो, 7 चल रहा हो। और किसी किसी का 5th मंथ में बिल्कुल लगता ही नहीं है कि वो प्रेग्नेंट भी है। डर जाते हैं कि हमारा कहीं बेबी का ग्रोथ कम तो नहीं है, और घर वाले भी यही कहते हैं कि कहीं बेबी की ग्रोथ कम तो नहीं है, डॉक्टर से कंसल्ट करें कि बेबी की ग्रोथ कम है, इसकी वजह से टमी नहीं निकल रहा है। क्या बात है, दूसरों का निकल आता है लेकिन हमारा क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि जब मेरा 5th मंथ चल रहा था, मेरा 5th मंथ तक मेरा बम्प तो बिल्कुल भी निकला ही नहीं था। शायद 1 इंच निकला होगा तो निकला होगा। मतलब मेरा तो बिल्कुल लगता ही नहीं था। मैं अपना खुद एक्सपीरियंस बता रही हूँ, पर्सनल बता रही हूँ। अभी मेरा 9 मंथ चल रहा है। 9 मंथ में मेरा इतना ज़्यादा बम्प नहीं है, क्योंकि अभी भी मैं अगर निकल जाऊँ, कहीं जाऊँ बाहर, तो कोई कहता ही नहीं है कि मतलब इतना नहीं लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि मेरा अभी 6 मंथ ही चल रहा हो, जबकि मेरा 9 मंथ चल रहा है। और जबकि मेरी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, अच्छी खासी बेबी भी मेरी ग्रोथ भी है, तब भी चल रहा है मेरा 9 मंथ और लोगों को लगता है जैसे मेरा 6 मंथ ही चल रहा है। हम यही बात करेंगे कि बेबी बम्प किसी किसी का ज़्यादा क्यों निकल आता है और किसी किसी का कम क्यों निकला होता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को हिट भी कर दें। तो चलिए, कुछ लोगों का मानना होता है कि ज़्यादा बड़ा बेबी बम्प जिनका होता है उनके बेबी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, वेट काफ़ी अच्छा होता है, उनकी प्रेगनेंसी हेल्दी होती है। और कुछ और जिन लेडीज़ का पेट कम निकला होता है, उनके बच्चे की बेबी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, वेट अच्छा नहीं होता है, वो ग्रोथ अच्छे से नहीं कर रहे हैं, और या उसकी हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लेडीज़ के माइंड में होते हैं, तो आज हम उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लेडीज़ के माइंड में होते हैं, तो आज हम वही सॉल्व करेंगे कि बेबी बम्प का जो ग्रोथ होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, और उसके पीछे क्या क्या बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जिन पे आपके बेबी बम्प का ग्रोथ डिपेंड करता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बेबी बम्प का साइज़ किन किन चीज़ों पे डिपेंड क्या हमें उसे बच्चे के बेबी के ग्रोथ के साथ जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए। देखिए, जो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, यानी प्रेगनेंसी के शुरुआत के 1 से 3 महीने तक हमारा पेट दिखना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारा यूट्रस होता है, यानी कि बच्चादानी जो हमारी है, वो पेल्विक बोन में ही रहेगा, यानी कि पेड़ू में ही रहेगा। और पहले 3 महीने में तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हैं। 1st से 3rd मंथ तक तो मुझे भी मैं कोई मेरे सारे कपड़े मुझे आते थे, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं थी कपड़े पहनने में। मेरा तो पेट बिल्कुल 1st से 3rd मंथ तक बिल्कुल भी निकला ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं निकला था। कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनको लगता है कि अब हमारा आधी प्रेगनेंसी आ गई है और अब हमें 2 लोगों का खाना चाहिए, क्योंकि फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स ऐसे होते हैं, जैसे ख़ास तौर पे मम्मी, दीदी ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि अब तो तुम्हें 2 लोगों का खाना चाहिए। तो वो काफ़ी फैटी चीज़ें खाने लगती हैं, काफ़ी ऑयली चीज़ें खाने लगती हैं। तो इससे क्या होता है कि उनका जो टमी में फैट जमा होने लगता है, और इसके चलते आपका वेट ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे प्रेगनेंसी में हर महीने में 1 से 1.5 किलो जो वेट होता है वो बढ़ना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा बढ़ रहा है तो यानी कि आपका आप में फैट बढ़ रहा है, इसलिए आपका पेट ज़्यादा दिखने लगेगा। ये जो वेट होता है वो आपका फैटी वाला वेट होता है, वो बेबी बम्प वाला वेट नहीं होता है। जो बेबी बम्प और लेडीज़ का जो होता है, जो बेबी बम्प निकल आता है,
ये वो नहीं होता है, ये हमारा जो एक्स्ट्रा खाया हुआ जो एक्स्ट्रा वेट जो हम गेन कर रहे हैं, ये उसकी वज़ह से हमारा बम्प जो है वो ज़्यादा दिखने लगता है। कुछ लेडीज़ का ऐसा होता है जिनका प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले ही उनका टमी ऑलरेडी निकला हुआ होता है। तो उनका जब जैसे 3rd मंथ निकला वैसे 4th मंथ में ही उनका पेट काफ़ी ज़्यादा दिखाई देने लगता है। मेरा मैं अपने एक्सपीरियंस से भी आपको बता रही हूँ कि जब मेरा 3rd मंथ तक तो बिल्कुल प्रेगनेंसी मेरी लग ही नहीं रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। बिल्कुल मेरा बम्प तो लगता ही नहीं था। एक्चुअली 4th-5th मंथ में भी मेरा नहीं लगता था। फिर 6 मंथ का जब एंड आ गया था, तब मेरा बम्प मतलब दिखना शुरू हुआ था। क्योंकि मेरा जो स्टार्टिंग मंथ्स में मेरा स्टार्टिंग से ही पेट था ही नहीं, बिल्कुल फ्लैट पेट टमी था मेरा। मैंने पर मंथ का देखा जाए तो मैंने वेट गेन लास्ट के मंथ में ही मेरा वेट गेन हुआ है। जैसे 7 मंथ जब मेरा लगा है प्रेगनेंसी का तभी मेरा वेट गेन हुआ है। उससे पहले तो मेरा वेट गेन ही नहीं हुआ। और मेरा बिल्कुल भी टमी नहीं निकला था। मुझे भी खुद से ही नहीं लगता था कि मैं प्रेग्नेंट फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है कि हमारी जो बॉडी टोन होता है वो और हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा टाइट होती है, तो हमारा जो यूट्रस होता है वो काफ़ी मतलब अच्छे से बाहर नहीं आता है, क्योंकि हमारी मसल्स काफ़ी अच्छे से टाइट होती हैं इसलिए। अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रेगनेंसी एंड थर्ड प्रेगनेंसी, सेकंड प्रेगनेंसी में मसल्स जो होती हैं हमारी ढीली हो जाती हैं, तो उसमें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रेगनेंसी ज़्यादा टमी निकला होता है और फर्स्ट प्रेगनेंसी में कम निकला होता है। की साइज़ पे एक चीज़ और डिपेंड करती है कि आपके पेट में पानी कितना है, यानी एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो कितना है। बम्प के साइज़ पे ये भी एक चीज़ डिपेंड करती है कि आपके पेट में पानी कितना है, यानी एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो कितनी मात्रा में है। अगर ज़्यादा होता है तो इसलिए पेट ज़्यादा दिखता है, बेबी बम्प ज़्यादा दिखता है। बच्चे के आसपास जो पानी होता है अगर उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा है तो भी पेट का साइज़ ज़्यादा दिखने लगता है। और अगर आपके पेट में एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो नॉर्मल होता है, मतलब बिल्कुल सही होता है, तो ऐसे में भी बेबी बम्प कम ही दिखता है। और आपकी रिपोर्ट में एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसका लेवल बिल्कुल सही है, यानी कि पानी बिल्कुल बच्चे बच्चे में बिल्कुल सही है, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें आप बिल्कुल टेंशन ना लें। तो आपको बेबी बम्प से अपने बच्चे की ग्रोथ को कंपेयर नहीं करना है। बेबी बम्प ज़्यादा है तो बच्चा हेल्दी है, कम है तो हेल्दी नहीं है, तो ऐसी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं सोचनी चाहिए। अल्ट्रासाउंड से भी आपको पता चल जाएगा कि आपकी बेबी ग्रोथ कैसी है, क्योंकि उसमें ही आपको उसका वेट सारा कुछ पता चल जाएगा। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है कि आपका बेबी बम्प कम है और उसका ज़्यादा है तो उसकी अच्छी प्रेगनेंसी है और मेरी हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं है। तो ऐसा आप बिल्कुल भी अगर ना आपको इसमें से भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री में है। तो मिलती हूँ ऐसी ही एक हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।